हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 4 पावर x इज इक्वल टू 24। वीडियो को स्किप कर लेना। नीचे एक क्विज मौजूद है, अगर वो आपसे सॉल्व हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जीनियस नहीं है तो वीडियो को एंड तक देख लेनी होगी। हमने फाइंड आउट करना है x कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 4 पावर x इज इक्वल टू 24। तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब लॉग a पावर x, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉग अप्लाई कर ले तो x पहले आ जाता है और साथ में लॉग a। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x पहले आ जाएगा x और साथ में हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू log, और 24 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 6 जो कि इक्वल है 24 का। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो x log 4 इज इक्वल टू, अब ये दो नंबर प्रोडक्ट में हैं इस तरह, तो अब हमने इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा log 4, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर log 6। ठीक है, अब हम बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 4 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 4, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 4 से। तो ये log 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जस्ट x इज इक्वल टू, अब इस log 4 को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? log 4 डिवाइड बाई log 4, ये वाला प्लस, फिर log 6 डिवाइड बाई log 4, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू, इन की जगह 1 हो जाएगा, प्लस, अब इन के लिए एक और रूल है, वो ये है कि log a डिवाइड बाई log b। ठीक है, इस तरह का जब सिचुएशन हो तो इनके लिए एक ही log लिखा जाता है। log b है तो यहाँ पर b बेस में आ जाता है, यहाँ पर log a है तो a आर्गुमेंट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 4 है, यानी log b बेस की जगह है तो यहाँ पर बेस की जगह 4 आ जाएगा। अब log 6 है, यानी log a, तो a आर्गुमेंट की जगह है तो यहाँ पर 6 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 24 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो, यह है हमारा रिजल्ट, x इज इक्वल टू log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 6। अब हम इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, 4 पावर x, तो 4 लिख लेते हैं और x की जगह ये रिजल्ट, यानी 1 प्लस log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 6 इज इक्वल टू 24। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि
एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर बीच में प्रोडक्ट हो तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है और इनके पावर 8 किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पावर 1 डॉट 4 पावर log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 6 इज इक्वल टू 24। तो आप जानते हैं कि 4 पावर 1 4 के इक्वल होता है। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो इस रूल को देखो और यहाँ पर प्रॉब्लम को देखो। बेस 4 है, पावर में log के साथ फिर बेस 4 है, आर्गुमेंट 6 है पर आर्गुमेंट बी और यहाँ पर 6 हो, तो ये आर्गुमेंट 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। तो इनको प्रोडक्ट करके 4 डॉट 6 ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 6 ये 100% ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।